नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में इस हथेली का विश्लेषण करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी वो आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। आपके तरफ से भी कुछ प्रश्न हैं, उसके भी उत्तर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमने डेट ऑफ बर्थ की मदद से यहां पर कुंडली भी बनाया हुआ है, जिसके विषय में विशेष चर्चा करेंगे और जानेंगे अभी का समय और आने वाला समय आपके लिए कैसा होगा। इस कुंडली में हम आपको प्रत्येक ग्रह के विषय में एक एक करके बताएंगे, जिससे आप अच्छे से समझ पाएं अभी का समय और आने वाला समय आपके कितने सपोर्ट में है या नहीं। अगर यहां पर मैं ओवरऑल पूरे कुंडली की बात करूं या यूं कह लें आपके पूरे जीवन काल की बात करूं, उससे पहले एक चीज ध्यानपूर्वक समझिएगा। आप कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण समझ लें या हस्तरेखा का संपूर्ण विश्लेषण समझ लें, दोनों का रिजल्ट एक समान आता है। हमारे द्वारा हस्तरेखा और कुंडली दोनों का मिलान कर लिया गया है। जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी हम आपको एक एक करके बताने का प्रयास करेंगे। अगर यहां पर मैं ओवरऑल पूरे कुंडली की बात करूं तो कुंडली की स्थिति सामान्य है। कुंडली में लगभग प्रत्येक ग्रह सामान्य अवस्था में विराजमान है। ये जीवन में किस प्रकार का फल देंगे, क्या क्या फल देंगे, वीडियो में बड़े बारीकी से बताने का प्रयास करेंगे। दूसरी ओर इस कुंडली में कुछ ग्रह दोषपूर्ण स्थिति में हैं, जिनका उपाय करना अति आवश्यक है। जीवन में सुख शांति तभी देखने को मिलेगी। इस कुंडली में वह कौन कौन से दोष हैं और क्या नुकसान दे रहे हैं, कारण व निवारण के साथ ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर मैं इस कुंडली की बात करूं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यह कुंडली सामान्य स्थिति की है। इस कुंडली में कुछ ग्रह दूषित हैं, जिनका उपाय करना बेहद जरूरी है। कौन कौन से दोष हैं समझिएगा। यहां पर चंद्र के साथ राहु ग्रहण दोष उत्पन्न कर रहा है। दूसरा दोष, चौथे भाव में मंगल गुरु के घर में मांगलिक दोष लगा रहा है। यह जीवन में किस प्रकार की समस्या देगा, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, बड़े ध्यानपूर्वक समझेंगे। अभी के समय की बात करें तो अभी का समय शनि का है और शनि वक्री है। महादशा के अनुसार शनि का समय फरवरी 2028 तक है। यहां तक समय कैसा रहेगा, बड़े ध्यानपूर्वक समझें। अगर हम यही चीज हथेली में देखें तो हथेली में भी सूर्य के साथ बुध का योग दिखा और कुंडली में भी अष्टम भाव में सूर्य के साथ बुध का योग दिखा। हथेली में केतु सपोर्ट में दिखा, जो एक अच्छी आयु प्रदान करता है। और यही चीज कुंडली में भी देखने को मिली कि कुंडली के भाग के क्षेत्र में केतु विराजमान है। जैसे मैंने पहले भी कहा, आप कुंडली देख लें या हस्तरेखा, दोनों का रिजल्ट एक समान आता है। पहले हम कुंडली देखेंगे, साथ में हस्तरेखा को भी देखेंगे। आपके प्रश्न करियर को लेकर हैं, रिलेशनशिप को लेकर हैं, तो इन पर भी विशेष ध्यान देंगे। आइए प्रत्येक चीजों को एक एक करके ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम अभी के समय की बात करेंगे, शनि की, क्योंकि शनि का समय चल रहा है और शनि लग्न भाव में विराजमान है और अंतर्दशा बृहस्पति की है। जुलाई 2025 से समय बदल गया, बृहस्पति की अंतर्दशा आ गई है। फरवरी 2028 तक समय कैसा रहेगा, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। पिछले 2-3 महीने से यह गोचर कर गया है, अब यह कैसा समय रहेगा फरवरी 2028 तक शनि का, क्योंकि शनि कुंडली में वक्री है, ठीक है, कमजोर है, समझिएगा। फरवरी 2028 तक सावधान रहें। किन किन चीजों को लेकर? वैसे तो ऐसा व्यक्ति शनि जिसके लग्न में आ जाए जिम्मेदार होता है,
मन से चलने वाला होता है, उसूलों का पक्का होता है। सफलता में ऐसा शनि देरी करा देता है। जब लग्न में शनि हो तो व्यक्ति गंभीर और मेहनती होता है, न्यायप्रिय होता है, पक्षपात नहीं करता है। ऐसा शनि जब लग्न में हो तो व्यक्ति को जन्म स्थान पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा शनि जन्म स्थान को छुड़वाता भी है, और जन्म स्थान को अगर छोड़ दे तो तरक्की करने योग्य स्थिति बन जाती है। लेकिन लग्न में शनि सफलता पाने में देरी कराएगा। इनके अंदर अनुशासन देखने को मिलता है, स्थिरता देखने को मिलती है, आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है। इनके जीवन में धीरे धीरे मजबूती व सफलता प्रदान होती है। अचानक से इन्हें एकदम से इन्हें सफलता नहीं मिलती है। जैसे जैसे इनकी धीरे धीरे एज बढ़ती है वैसे वैसे इनके जीवन में मजबूती व सफलता प्रदान होती है, चाहे वो करियर हो, धन हो, किसी भी मामले में। अब ये वक्री है, देखिए स्टार का चिन्ह बना हुआ है। वैसे तो राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, लेकिन यहां पर शनि वक्री है, जो अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। ऐसे में व्यक्ति की बार बार मेहनत के बाद रिजल्ट में देरी करा देता है, मानसिक तनाव दे देता है, अकेलापन महसूस कराता है, उदासी महसूस कराता है, जिम्मेदारी का बोझ देता है। अंतरदशा बृहस्पति का समय चल रहा है। 3 चीजों पर सदैव सावधान रहें: रोग, ऋण, रिपु। अपने पैरों की हड्डी का विशेष ख्याल रखें। हड्डी से संबंधित समस्या दे सकता है, यह आपको कुछ निराशा दे सकता है, ठीक है, क्योंकि गुरु का समय अंतरदशा में भी फरवरी 2028 तक है, और यह आपका लग्नेश है, ठीक है। अंतरदशा लग्नेश की किन किन चीजों से सावधानी बरतनी है? रोग, ऋण, रिपु। क्या तात्पर्य है? अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नंबर 1, पेट और लीवर का विशेष ख्याल रखें। ऋण, पैसों का लेन देन सावधानी पूर्वक करें, किसी को पैसा ना दें ना लें, अन्यथा ऐसे में देखा जाता है एक के चक्कर में दूसरा पैसा फंसता है, दूसरे के चक्कर में तीसरा, लगातार पैसे की स्थिति फंसती चली जाती है। रिपु, अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, मित्र के भेष में शत्रु हो सकते हैं, क्योंकि बुध अष्टम भाव में है, यहां पर विष का कारण बनता है। इसके विषय में भी आगे बात करेंगे। अभी के समय 3 समय पर विशेष ध्यान देना है: रोग, ऋण, रिपु, क्योंकि जुलाई 2025 से समय स्टार्ट हुआ है फरवरी 2028 तक। देखिए 3 चीजों में से कोई एक चीज बढ़ा देगा। स्वास्थ्य में संबंधित समस्या, क्योंकि ये पेट से संबंधित समस्या स्टार्ट करेगा, और हड्डी से संबंधित समस्या भी दे सकता है। ऋण, पैसों का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। रिपु, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, ठीक है। कार्य के क्षेत्र का मालिक राहु दूषित था करियर को लेकर, तो इसने दोष कम किया, ठीक है। जन्म स्थान के दूर के क्षेत्रों से लाभ है, और धन की प्रबलता, और धन का स्वामी धनेश प्रबल अवस्था में विराजमान है, तो धन की स्थिति को यह प्रबल बनाएगा। धन की स्थिति को प्रबल और बनाने के लिए नीलम रत्न धारण करें। यहां पर मध्यमा अंगुली में चांदी की अंगूठी में नीलम रत्न धारण करें, ठीक है, क्योंकि अगर हम नीचे की स्थिति देखें तो जब भी शनि की दृष्टि भाग्य के क्षेत्र को कमजोर करेगी तो यह दांपत्य जीवन में वाद विवाद दे देती है, क्योंकि यहां पर भी मांगलिक दोष दिखा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कुंडली में मांगलिक दोष देखने को मिला, और यहां पर भी हमारे द्वारा पहले से ही हस्तरेखा और कुंडली का विश्लेषण कर लिया गया है। यहां पर भी मांगलिक दोष है। जब भी मंगल पर कोई ऐसी रेखा उत्पन्न होगी और यह दूषित करेगी मंगल को, तो यह मांगलिक दोष और राहु का प्रभाव साफ तौर पर दिख रहा है। अब आपकी हथेली में मांगलिक दोष है, तो सबसे पहले तो ये दांपत्य जीवन में, रिलेशनशिप में वाद विवाद पैदा करेगा। जैसे कि आपका प्रश्न है रिलेशनशिप को लेकर, आपकी कुंडली और हस्तरेखा में मांगलिक दोष है। पहली चीज, ये दांपत्य जीवन में सुख में कमी, विच्छेदन देता है। ऐसे में मिलान विवाह अति आवश्यक होता है, अन्यथा आयु में कमी होती है, क्योंकि कुंडली में भी मांगलिक दोष दिखा। अगर आपका पार्टनर भी मांगलिक है, अन्यथा ये मांगलिक कार्यों में देरी, ये सुख में कमी दे देता है मांगलिक कार्यों में, ठीक है। वैवाहिक जीवन में भी कमी देता है।
मांगलिक दोष के कारण विच्छेदन, सुख में कमी, वाद विवाद तक की नौबत ला देता है। अगर आपका पार्टनर भी मांगलिक हो तो यह दोष कट जाता है। 18 गुणों से कुंडली का मिलान हुआ हो, दोनों की कुंडली का मिलान, दोनों पार्टनर की कुंडली का मिलान अगर 18 गुणों से हो रहा है तो यह दोष कट जाएगा। अन्यथा दांपत्य जीवन की आयु में कमी व अलगाव दे देता है। ऐसे में मिलान किया जाता है, मिलान करने के बाद उपाय बताया जाता है। तो आपने मिलान विवाह किया है या मंगल फिर अच्छी स्थिति नहीं देता है, क्योंकि यहां का स्वामी भी कमजोर है। ठीक है, हालांकि यहां का मंगल भौतिक सुख और प्रॉपर्टी को लेकर लाभ दे रहा है, लेकिन यहां का स्वामी कमजोर है, जो घर के सुखों में कमी लाएगा। ऐसे में पार्टनर भी मांगलिक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है, शनि का प्रभाव दांपत्य जीवन में अच्छा नहीं माना जाता है। बात करें हम यहां पर चंद्र की, तो चंद्र पर जब भी केतु भारी पड़ेगा और राहु की स्थिति इस प्रकार से होगी तो यह ग्रहण दोष उत्पन्न करेगी। अब एक चीज ध्यानपूर्वक देखिएगा, इन रेखाओं ने जीवन रेखा को नहीं काट पाया। ये राहु की रेखाएं जीवन रेखा को क्रॉस नहीं कर पाई। क्यों? चंद्र पर पूर्ण दोष क्यों नहीं दिखा? कुंडली में दिख रहा है और हस्त रेखा में ना के बराबर दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्र की कुंडली में डिग्री और राहु की डिग्री का योग 32 प्लस हो रहा है और 30 डिग्री वाले युति माने जाते हैं, तो यह पूर्ण रूप से गलत प्रभाव जीवन पे नहीं देगा। अगर इसकी डिग्री कम होती तो इसका वास्तविक रूप से प्रभाव हथेली पर भी देखने को मिलता, लेकिन पूर्ण रूप से ग्रहण दोष नहीं है। अन्यथा यह अगर केंद्र में उपस्थित हो जाए तो बड़ी समस्या देता है। राहु के कारण व्यक्ति साहसी होगा, यह दोष के कारण समस्याएं आएंगी, लेकिन उतनी नहीं आएंगी। अगर यह केंद्र में होता तो बहुत समस्याएं देता। समस्या देगा, क्या देगा? मानसिक चिंता, तनाव, डर, भय जीवन से संबंधित दे देता है। ऐसा दोष व्यक्ति को मेडिसिन तक खानी पड़ सकती है। मेंटल प्रॉब्लम अधिक देता है। कार्य के क्षेत्र का स्वामी राहु पीड़ित है। क्या करें? गंगा का स्नान करें। चंद्र माता के लिए अशुभ है। शुद्ध मोती, कनिष्ठिका उंगली में शुद्ध मोती चांदी के अंगूठी में धारण करें। वाणी अच्छी रखें, क्योंकि यहां पर हमें बुध के ऊपर एक तिल भी दिखा। अगर यह तिल है तो समझिएगा, अगर यह तिल है तो इस पर भी अभी पूरी चर्चा करेंगे। बुध जब भी कमजोर होगा तो वाणी अच्छी रखें, अन्यथा संबंधों में मतभेद, अहंकार दे देता है, दांतों की समस्या भी दे देता है। सीधी खड़ी रेखाएं हैं तो यह अचानक से लाभ दे देगा। ठीक है, वाणी पर कंट्रोल रखें, संबंधों को अच्छा बनाएगा। अहंकार व मतभेद ना करें। दांतों की समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। 2028 के बाद समय आएगा बुध का, और बुध सूर्य के साथ सूर्य बुध आदि योग स्थापित कर रहा है, भाग्य के स्वामी के साथ। और भाग्य का स्वामी थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि पूर्ण रूप से भाग्य रेखा नहीं निकली है। जब भी हथेली में सूर्य और बुध का योग दिखेगा तो सूर्य बुध आदि योग, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, ज्ञान में रुचि रखता है, धन अर्जित करेंगे। 2028 से लेकर 2045 तक धन की प्रबलता बढ़ेगी, बुद्धि का विकास होगा, मानसिक तनाव में लगातार उतार चढ़ाव रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बुध अस्त है, बुध अस्त है। तो घर के कलर का रंग हरा होना चाहिए। जिस रूम में सोते हैं उस रूम का हल्का हरा रंग हो। जेब में हरे कलर का रूमाल रखें। गणेश भगवान की पूजा किया करें। ठीक है, यह आपकी मानसिक स्थिति प्रबल रखेगा, धन के क्षेत्र को मजबूत रखेगा। वैसे यह आपके जीवन में उतार चढ़ाव लगातार बना रहेगा मानसिक प्रॉब्लम का। ठीक है, तो इसके लिए गंगा का स्नान कर लें और सफेद मोती चांदी की अंगूठी के कनिष्ठिका उंगली में धारण करें। ठीक है, अगर ये तिल है तो सावधान हो जाएं। किस चीज को लेकर? नस और त्वचा की संबंधित समस्या देता है। ठीक है, तो इनसे सावधान रहें अगर तिल है ये। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अन्यथा ये नस और त्वचा की संबंधित समस्या देता है। अष्टम भाव में सूर्य और बुध है। बहुत ध्यानपूर्वक समझे मैं क्या बताने जा रहा हूं। बुध अस्त है। 2028 से लेकर
2045 वैसे भी अभी भी सावधान रहना है, पूरी जीवन सावधान रहना है। किन चीजों को लेकर? किसी दूसरे अनगहरे व्यक्ति जिन पर आपको विश्वास नहीं है, उनका दिया हुआ भोजन या कोई सामग्री नहीं खानी है। कोई खाने की वस्तु आप नहीं खाएंगे, अन्यथा विष दोष लगता है। व्यक्ति का विष देकर मृत्यु करने की संभावना बताई जाती है जब बुध यहां होता है। ठीक है, तो किसी दूसरे का खाना पीना बड़े ध्यानपूर्वक करें। कोई आपके खाने पीने में कुछ मिला सकता है, आपको कुछ आघात पहुंचा सकता है, तो ये मैंने पहले से आपको सचेत कर दिया। ठीक है, बाकी आप सावधान रहें। ठीक है, क्योंकि बुध जब ऐसी स्थिति में हो तो व्यक्ति को जहरीले पदार्थ खिलाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इनसे सावधान रहें, बताना मेरा फर्ज था। ठीक है, आप सावधान रहें। बुध खान पान अच्छा रखें, जैसे कि बासा ना खाएं, फूड पॉइजन हो सकता है। ठीक है, तो गलत खान पान, मांस मदिरे का सेवन भी ना करें। सूर्य है, सूर्य भाव का स्वामी कमजोर हुआ तो बिजली और आग से सावधान रहें। अत्यधिक सोच विचार ना करें, अन्यथा हार्ट की प्रॉब्लम भी दे देगा। ठीक है, तो आप सूर्य को नित्य जल दें, सूर्य को नित्य जल दें। ठीक है, शुक्र की बात करें तो यहां का शुक्र का 7वें भाव का स्वामी कमजोर है। बाकी शुक्र तो दाम्पत्य जीवन को अच्छा चलाता है, लेकिन शनि की दृष्टि है, मांगलिक दोष है जो रिलेशनशिप में मतभेद देता है। ऐसे में मिलान किया जाता है, मिलान कराएं। ठीक है, फिर इसका उपाय निकाला जा सकता है। अब शुक्र की बात करें, शुक्र ने बहुत अच्छी स्थिति बनाई। क्या बनाई? वैवाहिक जीवन से धन की स्थिति, भाग्य उदय, पिछले जन्म का पार्टनर मिलता है। अकेले ना रहें, पार्टनर के साथ रहें, वाणी पर कंट्रोल रखें तो संबंध अच्छे रहेंगे। मिलान करें, उपाय निकाले जाएं, इसके बाद आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको सभी छोटे बड़े घर के काम आने चाहिए। लाइफ मोड, आप अपना जीवन सीक्रेट रखें, प्राइवेट रखें, गोपनीय रखें, किसी को बताएं ना। ठीक है, तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। आपके घर में क्या चल रहा है बाहर वाले को पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। बात करें यहां पर अभी के समय के बृहस्पति की, तो ये बृहस्पति करता क्या है? 2028 फरवरी तक क्या देखने को मिलेगा? बिना किसी कारण के व्यक्ति वाद विवाद में फंस जाता है, कोर्ट कचहरी का नुकसान करा बैठता है। जलन वाले व्यक्ति इनके ज्यादा हो सकते हैं। रोग ऋण से सावधान रहें। छोटी छोटी समस्याएं बड़ी लगने लगती हैं। कोई छोटा रोग हो गया तो इन्हें लगने लगता है कोई बड़ी समस्या ना हो जाए, ऐसी समस्या दे देता है। ठीक है, बाकी ऐसा होता कुछ नहीं इनकी लाइफ में है, बस इनके मानसिक स्थिति को प्रभाव डालता है। बस अपने पेट का ख्याल रखें, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। बात करें केतु की, तो यही चीज केतु में यहां पर देखने को मिली। केतु प्रबल दिखा। अब जब केतु प्रबल होगा, देखिए केतु बहुत जगह लिए है और शुक्र पे लिए है। पिछले जन्म का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, तर्क संगत ज्ञान प्राप्त करता है। परंपराओं पर यह संदेह करता है, ज्यादा इन्हें परंपराएं पसंद नहीं होती हैं। सच बोलने वाला होगा। भाग्य का स्वामी सूर्य कमजोर है। देखिए ये जो समय आएगा 2045 से 52 तक आएगा, जो आध्यात्मिक जीवन की ओर झुकाव बढ़ जाएगा। ठीक है, जो एक प्रकार से उत्तम माना जाता है। अब करना क्या क्या है यह भी समझ लें। सूर्य को नित्य जल दें। नीलम रत्न पहने इस उंगली में, चांदी की अंगूठी में। ठीक है, नीलम पहन लें या मोती पहन लें, क्योंकि शनि की दृष्टि यहां पर थी। ठीक है, तो कोई एक रत्न पहन ले, सूर्य को जल दे, नीलम रत्न पहन ले या मोती पहन ले चांदी की अंगूठी में। देखिए चांदी की अंगूठी में नीलम भी पहना जाएगा तो इसका प्रभाव अच्छा डालेगा। ठीक है, तो आप सूर्य को जल दें और नीलम रत्न पहन ले। ठीक है, कुत्ते को रोटी शनिवार के दिन खिलाएं। काले वस्त्रों का दान करें, काले वस्त्र नहीं पहनने हैं। हरे रंग का प्रयोग अधिक से अधिक करें, आपको सफलता मिलेगी। बुजुर्गों का सम्मान करें, भोजन कराएं, उन्हें मीठा ना खिलाएं, उन्हें नमकीन खिला सकते हैं तो आपकी स्थिति बेहतर होगी। ठीक है, क्योंकि धन का मालिक है ये। बुजुर्गों की सेवा और सम्मान करें, आपको लाभ मिलेगा। अब यहां पर मांगलिक दोष था जो रिलेशनशिप में मतभेद दे रहा था, शनि की दृष्टि थी और अष्टम भाव पीड़ित था। ठीक है, तो इसके लिए मिलान कराएं, क्योंकि आपकी कुंडली राक्षस गढ़ की है। ठीक है, 3 गढ़ होते हैं, देवता, राक्षस, मनुष्य। अब जब राक्षस गढ़ आ जाता है तो इनकी बहुत दूसरों से कम पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे में मिलान कराएं। दूसरा प्रश्न था आपको करियर को लेकर, तो करियर का स्वामी कमजोर है।
ठीक है, तो यहां क्या करें, राहु से संबंधित छोटा सा उपाय कर लें, वृंदावन जाए, वहां की परिक्रमा करें, आपको लाभ मिलेगा। 3 दिन रहे वहां की परिक्रमा करें। दूसरा उपाय, अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला, ध्यान से सुनिए, वजन के बराबर कच्चा कोयला शनिवार के दिन बहते हुए पानी में प्रवाह करा दें। एग्जाम्पल, आपका वजन 50, 60, 70 जितना भी हो, वजन के बराबर कच्चा कोयला बहते हुए साफ पानी में शनिवार के दिन प्रवाह कर दें, राहु का दोष कम हो जाएगा। वाणी पर कंट्रोल रखें, ठीक है, मेडिटेशन किया करें, सुबह जल्दी उठें, मेडिटेशन करें, शांत रहें, चिंता मुक्त रहें, आपका कार्य क्षेत्र प्रबल हो जाएगा। ये व्यापार क्षेत्र से लाभ देता है, ये कर्मचारियों से लाभ देता है, ये खाने पीने का बिजनेस व्यापार करें, रेस्टोरेंट वगैरह, इनमें भी अच्छा लाभ दे देता है। ठीक है, ओवरऑल मैंने इस वीडियो में सारा कुछ बताने की कोशिश की, फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे पुनः व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।